व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो भाई आज मेरे सामने खड़ी है यार चहेती बाइक, और एक अंडररेटेड कह सकते हैं इसको, बहुत ही मतलब अंडररेटेड बाइक है और अब तो डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है भाई। Z800 कावासाकी की भाई, Z800 जो कि है हमारे अभय भाई की बाइक। इन्होंने हाल में ये बाइक खरीदी है, अभी उनसे पूछ लूँगा कितना टाइम हो चुका है। और ये जो है मेरे ख्याल से सेकंड ओनर है, वो भी वही बता देंगे, मेरे को इतना पता नहीं। थर्ड ओनर है, भाई ने पीछे से बोल ही दिया। और नंबर देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, 0888 में लगा हुआ है SC का SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट। तो इसकी भी आपको आवाज़ सुनाऊंगा। और भाई एक रील भी अपलोड करी है इंस्टाग्राम पे, तो जाके यार इंस्टाग्राम पे भी मेरे को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का जो इंस्टा का जो हैंडल है वो आपको शो हो रहा होगा। को बुलाता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ कि यार उन्होंने ये बाइक कंसिडर क्यों करी, क्योंकि भाई थोड़ा और पैसे डाल के Z900 आती है यार। तो भाई अबे भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। कितनी देर से भाई, मतलब कितनी देर से क्या कितने दिनों से मिन्नतें कर रहा था भाई, मिल लो मिल लो मिल लो। भाई ये गलत बात है, मैंने आपसे 3-4 संडे से पूछ रहा हूँ भाई राइड पे चलोगे नहीं भाई। नहीं यार भाई क्या करूँ, गर्मी इतनी भाई होती है अब ना। नेक्स्ट संडे कंफर्म है क्योंकि मैं पूरी बाइक मेंटेन करा चुका हूँ। नेक्स्ट संडे पक्का भाई, पक्का? आपके साथ राइड होगी पक्का। चलो फिर पीछे हो जाओ, इसी बात माहौल उठा देंगे माहौल। पे। पीछे हो जाओ क्योंकि बाइक भी तो अच्छे से दिखनी चाहिए ना। भाई दिखाओ बाइक दिखाओ, हमें क्यों दिखाओगे। तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बाइक जो है आपने कब ली थी और कितने में पड़ी थी आपको? भाई ये बाइक मेरे को पड़ी थी 5,25,000 5,25,000। 75,000 रुपये इंटरेस्ट। अच्छा, आपने फाइनेंस करवाई थी ये बाइक, और कब ली थी ये बाइक? भाई मेरे को ऑलमोस्ट हो गया, मैंने 9 अप्रैल को डिलीवरी थी मेरी बाइक। 9 अप्रैल को, मान के चलो 3 महीने ही होंगे। हाँ 3 ही महीने हुए हैं, 2 महीने ही हुए अभी तो। और एक्सपीरियंस 2 महीने 1 महीने का है। अच्छा ये बताओ, ये कितने ओनर मिली आपको? फर्स्ट सेकंड ओनर मिली, थर्ड ओनर मिली है भाई। इससे नीचे कोई 4th 5th 6th 4th 5th तक था। 4th 5th इससे भी नीचे मिल ही नहीं रही थी भाई। यही लास्ट कंडीशन जो दिल्ली में बचा हुआ, यही प्यारा पीस बचा हुआ है। ये प्यारा पीस सब लकी भैया ने सबसे पूछवा लिया था। अच्छा, कहीं नहीं मिल रही कहीं थी खड़ी नहीं थी, एक तो खड़ी थी जिसके पीछे का हिस्सा गायब था, वो सही कराना था हमें। तो आपने फाइनेंस पे ली, जैसे आपने बताया, तो आपने फाइनेंस पे कितने की आपको पड़ी? ये आपने डाउन पेमेंट कितने की करी थी और EMI कितने की है? डाउन पेमेंट किया था और 25,000 रुपये तो मैं बुकिंग चार्ज दे दिया था। बोलो। 3 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट दिया था, 25,000 रुपये एडवांस में दिया, समझ लो 3-25 तो डाउन पेमेंट चला गया। 3-25 डाउन पेमेंट, 2 लाख का फाइनेंस था। 2 लाख का फाइनेंस था। और कब तक है ये फाइनेंस? कितने? ये है भाई 2.5 साल का। 2.5 साल का। और कितने की EMI जा रही है आपकी महीने की? 7,800। 7-8 मतलब ये मान लो मोटा मोटा 100 रुपये का। 8,000 तो मान के चलो। 8 मान लो, 200 तो भाई दिल दुखता नहीं है हर महीने? मेरा नहीं दुखता, पापा का दुखता है। तो पापा गालियाँ तो सुनाते होंगे? भाई वो रोज ही सुनता हूँ। वो तो रोज ही सुनते हैं। तो बाइक क्यों लेके आया, इससे अच्छा कार लेके आता, पूरी फैमिली घूमती। हाँ ये भी बात है, पर भाई फिर पापा को बोलो ना, पापा पैसा शोर मचा रहा है, देखो 20,000 का एग्जॉस्ट लगवा के आया भाई। ये तो बताया नहीं वीजा है, उन्हें पता है 2,000 का 2500। अच्छा बताया ही नहीं है, क्या बात है। अभी तो ये वीडियो पापा को भेजनी है। कोई बात नहीं, तो बोलूंगा पापा, वो प्रैंक में बना दिया था। हाँ वो पापा कंटेंट के लिए 20,000 बोल दिया। अरे बड़े चालाक हो रहे हो तुम अभी। अच्छा चलो मेरे को अभी ये बताओ यार। मेरे पापा यूट्यूब पे वीडियो पे विश्वास नहीं करते। नहीं करते? नहीं करते। तो भाई तुम कैसे यूट्यूबर बन रहे हो? मैं भाई पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, गाड़ियाँ खड़ी करना चाहता हूँ। भाई ये गलत बात है। गलत बात? आपका फैन हूँ। मेरा फैन हो? भाई आपका, लक्की भैया का भाई है। फैन कोई नहीं होता भाई, भाई है, भाईचारा है, बस बात कर। नॉट दोस्त भी नहीं, भाईचारा है। तो भाई चलो वीडियो पे वापस आते हैं, क्योंकि अपनी बकवास तो ऐसी चलती रहेगी। वो तो हमारी हर संडे पे चलती है। भाई मेरे को ये बताओ, आपने Z800 ही क्यों प्रेफर करी? क्योंकि यार थोड़ा और डालते तो Z900 आ जाती। जब EMI पे ले रहे थे तो Z900 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालना पड़ता। भाई Z900 नहीं परचेज किया क्योंकि भाई वो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाती। भाई देखो मैं 150 सीसी से डायरेक्ट मैं लेने वाला भी नहीं था। Z800 मेरे को बेनेली चाहिए था 600 हाईवे पर, भाई रीसेल वैल्यू इसकी ज़्यादा। अभी मैं बेचूँ तो अभी भी 4.5-5। और वैसे भी यार ये अंडररेटेड हो चुकी है और अब दिखती भी नहीं है, डिसकंटिन्यू है। इसका डिमांड भाई ज़्यादा है। अब बेनेली का डिमांड जानते हो, आजकल सबके पास आ रही है। बेनेली सबके पास आ रही है, बहुत लोगों के पास मैं देख चुका हूँ। भजनपुर में 3 खड़ी है। अच्छा, गोल्ड वाइट ब्लैक। आपने अभी बता दिया कि Z900 आपने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो आपको 2.5 लाख महंगी पड़ रही थी। 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े और भाई उसके मेंटेनेंस यार। हाँ चलो मेंटेनेंस की बात आए तो सिंपल सी बात है, अगर आप छोटे से उठोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
यहाँ से जाके वहाँ पे गए ना, तो वहाँ से जब भाई गिरोगे ना तो बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत आएगी। और एक तो यार ये होता है ना, जब पावर आ जाती है ना, मुंह को पावर लग जाती है ना। सेम ही पावर भाई, ऐसा फ़र्क नहीं सेम है ही। कि पैसा प्राइस में वो भी चीज़ है ना कि आप यहाँ से जाके वहाँ जाओगे ना तो वो दिक्कत है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो ज़्यादा बेटर है, आपको नॉलेज मिलेगी। मैं इनके साथ राइड किया था बहुत सारे सुपर बाइकों के साथ, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में सुपर बाइक होती क्या चीज़ है, कैसे उसे हैंडल करे, व्हीलियाँ कैसे उठाए, बाइक को कंट्रोल कैसे करे, सब एक्सपीरियंस आता। भाई आप सीधे टेनाल लोगे तो कहीं लेके भिड़ जाओगे, क्या फ़ायदा बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल से। भाई, सही बात बोली बिल्कुल अभी भाई ने। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि यार आपने लेने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या क्या दिक्कतें आई है इस बाइक के लेने के बाद? क्योंकि लेने देखो के बाद थर्ड हैंड सबसे है। पहले, हाँ थर्ड हैंड है वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले पूरी बाइक में वायर चेंज कराना पड़ा, जो मेन था। एक तो ये थ्रॉटल वायर, क्लच वायर और ये थ्रॉटल वायर। और भाई इसका क्लच वायर डालने में 2 दिन लगा था। क्लच वायर डालने सॉरी, में? ये ब्रेक वायर डालने में 2 दिन लगा था, और थ्रॉटल वायर डालने में भी 2 दिन लगा। क्यों ऐसा क्यों भाई? तो भाई इसका जो इंजन है ना यूँ है, मतलब चेसिस जो है ना यूँ है, तो पूरी इंजन खुल के बाहर आती है, फिर थ्रॉटल वायर पड़ता है। तो ये आपने कहाँ से करा था, बाहर से या कावासाकी की? कावासाकी का तो बहुत महंगा चार्ज है, जो 12,000-13,000 का आता है। अच्छा, जो मेरे को 3,000-4,000 में समझिए। अच्छा तो मतलब आपने बाहर से करवाया था। मोटो बाकी मोटो किंग मासूम भाई। मासूम भाई, अच्छा अच्छा, SBK ब्लॉग्स। HP के ब्लॉग, हाँ वो भी बढ़िया है यार। सुपर बाइक के लिए तो ज़्यादातर सब उसी के बाद जाते हैं भाई फ़ायदा नहीं है ना, जो चीज़ हम उतने में करवा रखे हैं वो 3,000 में हो जाएगी, उसमें काम ही क्या है, वायर तो डालना और कुछ तो काम। H2 सही कर दिया यार। H2 सही कर दिया, अब बताओ। चलो उस पर बात पे नहीं आएंगे वरना टॉपिक चेंज होगा। हाँ तो भाई अच्छा, ये एग्जॉस्ट आपने लगवाया हुआ है SC प्रोजेक्ट, हाँ भाई, ये कितने का पड़ा था भाई आपको? ये भाई SC का ओरिजिनल नहीं है, बस ये कह दो किसी रेप्लिका है? बाइक का एक साइड से होता है ना, फर्स्ट कॉपी? फर्स्ट कॉपी नहीं, जैसे समझ लो आप कोई फर्स्ट वो ओरिजिनल लगा रहे हो, उसको बाइक को उतार के लगा रहे हो, सेम वो वाला सीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई कितने का पड़ा था आपको ये लगाने ये में? मेरे को पड़ा था भाई 52,000 रुपये तो का। ये क्या फुल सिस्टम लगवा रखा है या नहीं फिर भाई, ये सिलिकॉन? सिलिकॉन है। सिलिकॉन है, अच्छा। नॉलेज नहीं है सिलिकॉन में फुल सिस्टम का, लेकिन ये भाई फुल सिस्टम। फुल सिस्टम तो नहीं है मतलब एक तरीके से। अभी आवाज़ सुनाना, अभी नहीं, अभी बाद में सुनाना। चलो, चलो बाद में चाबी सुनाना। वाला बहुत परेशान करता चाबी वाला, हाँ ये बताओ यार क्या इशू है ये चाबी का? है। ये भाई सुपर बाइक इस मतलब कावासाकी में इसमें है, तो हल्का सा पीछे प्रेस करके तब क्लिक करो। ये हर कावासाकी में है भाई, ये हर 10R, कावासाकी में S2 है। सब में है। प्रेस करके मेरे से भी नहीं होता भाई। प्रेस करके से मतलब नहीं है, बैक करके प्रेस करके करोगे तो बैक करके प्रेस मतलब कैसे दिखाओ एक बार? जैसे ये जैसे पीछे लिए फिर ऑन किया, अच्छा 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 भाई ये पहले तो प्रेस करो फिर बैक लो फिर खोलो, तो भाई वो चीज़ देखो, वो चीज़ बेटर है कि कोई भी बाइक खोल नहीं सकता। सपोज आपकी बाइक की चाबी कभी निकल छूट के चली गई, आप दुकान पे सामान लेने चले गए, आपको अचानक से याद है मेरी चाबी रखी, पता चले वो चोर खोल लो चाबी, तब तक आप पहुंच गए। भाई आपने भी बताया कि 20,000 का आपको पड़ा था एग्जॉस्ट। 52,000 रुपये का। 52,000 52? हाँ 52। क्या बात कर रहे हो? सच में भाई, मोटर किंग पे जाके पूछ लेना बिल, भाई मजाक कर रहा था, 22,000 रुपये का। हाँ यार तुम भाई, मैं कहूँ 52 में तो असली लग जाएगा। नहीं असली भाई 1,20,000 रुपये का, तुम लगवा दोगे वो भी भाई जब नहीं। कोई बंदा वो घर से निकाल देगा। तो ठीक है भाई, अब हीटिंग की बताओ भाई, बाइक बंद कर लो। नहीं कोई प्रॉब्लम होता वैसे भी, तो भाई बताओ। हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग का बेनली कोई से भी नहीं ज़्यादा बेटर ही किया है, समझ लो। हाँ बेनली से बेटर है, मतलब हीटिंग है ना? कहाँ तक हीटिंग है? सुपर बाइक देखो हीट करता है भाई, वो तो है भाई ना, अंदर तक फील होता है, अंदर तक पूरा फील होता है। कहीं जले पैर यहाँ वैर तक कुछ जले? नहीं, पैर नहीं जला, ये एग्जॉस्ट से हुआ था, एग्जॉस्ट से जल गया बस। वैसे भाई अगर गर्मी में चला रहे हो तो भाई हीटिंग करेगी, इतनी भाई गर्मी में भाई बिल्कुल। धूप में सब नॉर्मल बाइक करती है पे भाई, जाओ। नॉर्मल बाइक भी हीट करती है, बहुत गर्मी हो रही है भाई ऐसे तो दिल्ली में। अच्छा तो भाई लेने के बाद जैसे आपने मेंटेनेंस कराई, फर्स्ट कुछ सर्विस करवाई है? हाँ 6,000-7,000 के समथिंग सर्विस। क्या क्या सर्विस में चेंजेस हुई थी उसमें? एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल, और इंजन ऑयल चेंज हुआ होगा, बस। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ होगा, और थ्रॉटल बॉडी चेंज क्लीन हुई है, हाँ। और बस इतने में आपके 6-7 हज़ार रुपये लग गए। क्योंकि भाई मेन चीज़ है ना, नॉर्मल बाइक में आप 1 लीटर वो कैस्ट्रॉल डालते हो, इसमें भाई 4 बॉटल पड़ता है। 4 बॉटल? तो सिंपल सी बात है, 1,000 बिल्कुल। बाकी भाई जो डालेगा वो तो पैसे लेगा ही लेगा। तो ले भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है जी राइडर, अब भी जाके आप भाई उनको फॉलो कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, क्योंकि भाई का पर्पस जो था ना, क्योंकि मैं भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, भाई का जो पर्पस था वो सिर्फ था रिएक्शन वीडियोस के लिए, उनको Z800 लेनी थी तो मेरे को भाई रेस के लिए कोई नहीं। अभी भी मेरे चैनल पे जाओगे वीडियो पड़ेगी भाई, कोई भी सा भी ऐसा नहीं कि मैं फ्लाई बाई देते हुए निकलूँ या फिर समझ लो ना किसी से रेस लगाते हुए निकलूँ, तो भाई मेरा ऐसा कोई इनको बस भाई लड़कियों के रिएक्शन चाहिए थे, लड़कियों में ज़्यादा किसी के भी रिएक्शन मिले भाई, बस रिएक्शन पे ही चाहिए। अच्छा क्योंकि भाई अगर मैं जाऊँ तो ऐसा फील हो कि सुपर बाइक जा रहा है। तो भाई वाइब्रेशन के बारे में बताओ, कहाँ भाई तक फील वाइब्रेशन होती है? कहीं नहीं है
नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे को कहीं फील नहीं होता, बस वाइब्रेशन हैंडल में अगर आप छोड़ देते हो तो यूं होता है। तो फिर वो आप एक एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना, वो बताओ जरा। जैसे मैं अगर समझ लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं बाइक ले रखा है, ऐसे चला रहा हूँ, अगर चलाते चलाते कहीं गलती से यूं नहीं करते, हल्का फुल्का हाथ यूं मोड़ने लगते हैं, छोड़ दिया, हाँ। तो ऐसे छोड़ देना तो आप वो नहीं कर सकते। तो मतलब वाइब्रेट हो जाता है पूरा। या हो सकता है मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो, बैंड हो, या इसके मैंने चेक नहीं कराया, हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी लगता है ऐसा हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा सा लगता है। टेढ़ा सा मेरे को भी लगा, अभी मैंने थोड़ी सी चलाई है ना, मेरे को भी लगा ये चीज थोड़ा उधर उठा हुआ है, ये चीज झुका हुआ है, तो वो चीज हो सकता है उसकी वजह से ऐसे हो रहा होगा। नहीं तो भाई G800 में मेरे को ये प्रॉब्लम फील हुआ, बाकी मेरे और कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ कि हीट की वजह से बंद हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है, ऐसा कुछ फील नहीं। अच्छा, तो आपका अभी एक रिसेंट एक्सीडेंट भी हुआ था, एक्सीडेंट तो नहीं कहूँगा, एलॉय बेंड हुआ था भाई, वो मेरी गलती थी। हाँ, वो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा भाई, आप कभी भी सुपर बाइक को उतना ही भगाओ जितना आपके पास कैपेसिटी हो कि आप उतना कंट्रोल कर सकते हो। वो मैं बताऊं, मैं भाई देखो वॉइस आप यहाँ पे कट कर देंगे क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, यूट्यूब की साइड से कोई रिजेक्शन आ सकता है। चलो छोड़ो यार, उस बारे में बात ही नहीं करते। मैं सुपर बाइक तेज लेके जा रहा था तो मत लेके जाओ भाई। हाँ, उस बारे में बात ही नहीं करते, छोड़ो वो। मैं पत्थर आ गया था, यही समझ लो। हाँ भाई, ब्रेकिंग का बताओ, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? भाई उसी बस वही रीज़न है कि मेरा, आप जो बता रहे हो वही रीज़न है कि ब्रेकिंग मतलब मैं ब्रेक लिया था वो नहीं हो पाया। ब्रेकिंग खास नहीं है इसकी, मतलब आप समझ लो, आपको अगर 100 की स्पीड से वहाँ पत्थर दिख रहा है ना, उस पत्थर से आप ब्रेक लेते तो समझ लो लड़के तक जाओगे। ब्रेक लगाने के बाद ABS इसका इतना ज़्यादा वो करता है ना, ब्रेक लेता ही नहीं है, मतलब जल्दी किक इन हो जाता है। हाँ, जल्दी किक इन हो जाता है। अच्छा। और भाई कुछ बताओ अपनी तरफ से कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब मेरे को बाइक बहुत प्यारी लगी है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भाई 5.5 लाख 6 लाख में सुपर बाइक, बहुत अच्छा रिफाइन इंजन मिलेगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। बस हाँ भाई, थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट नहीं, बस पार्ट्स थोड़े बहुत महंगे मिल सकते हैं भाई मेरे को भी, क्योंकि इसका वाइजर मैंने लिया है 6,500 रुपये का, कंपनी से, और वो अभी तक आया नहीं है। कॉपी आया नहीं है या कॉपी मिल नहीं रहा जो मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को गाड़ी करनी है चेंज, पूरी गाड़ी स्टॉक मतलब सेम रहेगा। मैं कार्बन फाइबर करवाऊंगा या फिर रैप करवाऊंगा, तो उस हिसाब से वो वाइज़र मैंने मंगाया डायरेक्ट स्टॉक से जो आता है। वो मैंने एक बाइक एक्सीडेंट पड़ी तो उसमें भी पड़ा था, तो वो भी आधा टूटा हुआ था, तो फेविक्विक लगा के चिपकाना पड़ता, तो वो काम ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, फिर अच्छा नहीं लगता ना वो रैप करवाता, इसीलिए मैंने भाई 6,000 खर्च करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अच्छा, हाँ भाई सस्पेंशन के बारे में बताओ, सस्पेंशन का फीडबैक कैसा है? सस्पेंशन बहुत अच्छा है, मतलब बेनेली का तो आप बैठोगे ना तो यूं होगा, इस पे बिल्कुल आराम से बिल्कुल आगे पीछे दोनों सारे। अच्छा, आगे भाई इसमें ना अंदर की साइड आ जाता है सस्पेंशन, हाँ अंदर की तरफ है, और उसमें साइड में है, बेनेली में साइड में है भाई। और एक बात बताओ तो इस बाइक का ना जो सॉकेट होता है ना, चैन सॉकेट, हाँ, वो बिल्कुल खत्म हुआ था, फिर भी मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे इसी पॉइंट से मेरे को एक और पॉइंट याद आया भाई, बेनेली जो है ना, क्योंकि लक्की भाई के पास बेनेली है, हम उनके साथ ट्रिप पे जाते थे तो क्या होता था कि 100 डिग्री जैसी उनका इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री बंद हो जाती थी। इसके साथ क्या है भाई, इसका 120 जाता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती रहती है, 10 मिनट खड़ी कर दो 100 पे आ जाता अपने आप। ये भी सही है यार, मतलब मैं बताता हूँ मेरी बाइक में कोई, यहाँ तक मैं चैन सॉकेट नहीं, जो चैन को रोल करता है, हाँ। वो पूरा ही खत्म था, पूरा खत्म हो गया था। चैन समझ लो गोल पे चल रहा था, वो चैन टूटी फिर भी मेरी बाइक आराम से चल रही थी। चेन टूटने के बाद चैन मतलब टूटी नहीं, उस पे से निकल गई, हल्की सी बस टिकी थी, समझ लो ये गोल सा है वो है, इस पे इतनी भी टिकी थी, फिर भी आराम से चल रही थी। अच्छा, मतलब मैं भगा नहीं रहा था, वैसे तो भगाओगे तो गिरी जाएगी, नॉर्मल आया था फिर भी सही थी। भाई क्लच तुम्हें कितना टाइट लगता है, क्योंकि तुम हो भाई R15 के ओनर, तुमने चलाई है R15। हाँ तो भाई क्लच तो थोड़ा टाइट, अब तो फील हो गया, आदत बन गया है, अब तो आदत हो गई। पहले ये मेरा टाइट था तो मैंने इसमें भी काम करवाया। क्या काम करवाया इसमें भाई? टोटल वायर का पूरा वायर। कितना पैसे लगे उसमें तुम्हें? भाई इसका टोटल खर्चा, इसमें 2 वायर पड़ती है, एक का 2500 रुपये अराउंड कॉस्ट। एक बात बताओ, तुमने लेने के बाद इस पे कितना खर्च चुके हो? भाई लेने के बाद वही 40 45 50 40 45 50 धीरे धीरे करके भाई 2 महीने में। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा लगाओ, कभी मेरा एग्जॉस्ट ख़राब हो रहा है तो उसमें पैसे आ रहे हैं, कभी चैन सेट ख़राब हुआ तो उसमें पैसे जा रहे हैं, कभी ये वायर डला रहा हूँ ऐसे। तो भाई धीरे धीरे सुपर बाइक में ऐसे ऐसे आती रहती है। अगर आप सुपर बाइक खरीदते हो तो कोई भी लेगा 5 साल 6 साल पुरानी लेगा तो कोई भी चेंज करा के नहीं देगा, वो सोचेगा मैं अपनी बाइक निकाल दूँ बस। और इस बाइक भाई मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं की, कभी भी दिक्कत हुई है तो दिल्ली में ही आके हुई है। अच्छा, हाँ। तो भाई टायर का कैसा फीडबैक है इसका? टायर का फीडबैक भाई बढ़िया है, स्लिप नहीं करती कहीं भी, कुछ ऐसा वो नहीं बात है है। एक चीज़ और, जैसे ये सुपर बाइक है ना, मैं जब तेज में फर्स्ट गियर पर उठाता हूँ ना भाई, तो टायर यहाँ से लेके यहाँ तक स्लिप करता है। वो तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन भाई मज़ा आता है यहाँ से यहाँ तक स्लिप करवाने में। और भाई आप मत करना, हाँ मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। ये रिकमेंड नहीं कर रहे हम आपको करने के लिए, ठीक है?
तो अच्छा, तो भाई लाइट की विजिबिलिटी कैसी है बहुत इसकी? अच्छी क्या है। मतलब हाईवे के लिए सही है? तो भाई मेरे हिसाब से बहुत सही है, हाईवे के लिए मतलब बेस्ट है? हाईवे के कोई लिए सही है भाई। इसका लो बीम इतना ज़्यादा, लो बीम इसका मतलब हाई बीम वो पत्थर दिख रहा है उससे आगे तक जाता है, वो पत्थर हाई बीम। हाई बीम जाता है। लो बीम मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, हाई बीम आवाज़ भी सुन लेना एंड हाई लो बीम भी देखना। हाँ, आवाज़ भी सुना दो और हाई बीम दिखा दो। हाई बीम दिखा इसका, लो बीम चला, नहीं, लो बीम नहीं चला। न्यूट्रल करना पड़ेगा इसमें। एंड इसका लो बीम देखो भाई, ये इसका लो बीम है, ये हाई बीम है। अच्छा यार, हाई बीम। ये देखो ना पाजी इसका कितना सही है। हाँ भाई पैनल से समझ लो 70% लाइट अच्छे हैं इसके, उन्होंने छोटे छोटे आगे लगवा रखे हैं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। चलो, आवाज़ भी बस सुनाई ये दो। है कि जब मैं ट्रिप करूंगा, जब लॉन्ग ट्रिप करूंगा तो हाँ। वो करवाऊंगा। चलो, बहुत लाउड है, बहुत लाउड। मेरे को मतलब लाउडनेस पसंद है क्योंकि भाई रिएक्शन चाहिए अपन को। लाउडनेस पसंद है भाई को। मैं इसको चेंज करवा के AR का लगवाऊंगा, वो छोटे वाले जो आते इतने छोटे। फिर तो भाई आतंक मचेगा और कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला आज भी हाथ देने से बच गया, वो भी। तो भाई अच्छा, टायर का आप मेरे को बता चुके हो, अच्छा फीडबैक लगा है आपको, टेल टाइडी महंगा है, ठीक है। टेल टाइडी महंगा है, 30,000 रुपए का है। 30,000 रुपए का टेल अच्छा, मैंने टाइडी? नहीं लगवाया, लगाया था, RG का ओरिजिनल है। फिर तो ठीक है, पैसे बच गए तुम्हारे यहाँ पे। ऐसे बच गए। एक बात बताओ, लेने के बाद आप कितनी चला चुके हो गए भाई अंदाजा? एक मिनट, मेरे को भी नहीं देखनी ये चीज़, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। मैंने ली थी भाई 19,000 पे, एक मिनट को 27,000 चलता है, मतलब 7,000 के समथिंग चला। 7,000 समथिंग चला चुके हो तुम भाई। बहुत तो ज़्यादा तुम्हारा चली एक यार, बात 2 महीने बताओ। में। हाँ, तो ये बताओ क्या मेरी तुम R15 8 महीने में 5,000 कंप्लीट की थी, वो भी 49,000 पे बिकी है, और ये 2 महीने पे 7,000? 7,000। तो भाई ये बताओ कि तुम्हारा फीडबैक कैसा है इस बाइक को लेकर? बहुत सही है, बाइक सही है, बस वही है भाई मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है, मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है। मतलब आप अगर भाई हाथी ले लिया, पालने पालना जरूरी है भाई, पालना देखो, अगर आपके जरूरी है। पीछे बैक सपोर्ट है तो बाइक, सिंपल सी बात है, किसी के दिखावे पे कभी बाइक मत लेना कि उसके पास सुपर बाइक है आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं। आप भी लोगों को भी मन करता होगा, पर भाई वही चीज़ है ना, मेरे पास भाई मैंने जानबूझ के लिए, क्योंकि भाई मेरे को भी यूट्यूब पे थोड़ा ग्रो करना था। का कंफर्ट कैसा लगा तुम्हें इसका? बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल खराब है ही नहीं। चेंज कर, मैं इसमें वो वाले डलवाऊंगा जो लक्की भैया ने डलवा रखा है, वो- ये तो चेंज करवाऊंगा, यहाँ पे वो काउल लगवाऊंगा ताकि कोई बैठे ही ना। अरे लड़कियां घुमाते हो तुम, भाई रहने दो। बैठाना ही नहीं है अपन को। चलो, ये भी सही है। चलो, तो भाई ये था एक भाई का ओनरशिप रिव्यू, ठीक है। तो बाकी यार धीरे धीरे जैसे ये चलाते रहेंगे और इनसे मिलते रहेंगे, आपको बताता रहूँगा। अभी हाथ नहीं मिला रहा मैं मिला लो यार, चलो लो। चलो ठीक है भाई, ठीक है, प्यास अबे लग रहा है, भाई को भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो भाई इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भाई कमेंट बाइक करके की बताना क्या आप Z800 लेना बाइक की चाहोगे या प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कवल, टेक केयर ऑल ऑफ यू।